बंटी कबूतर की एक मुंह बोली बहन थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। बंटी कबूतर अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अरे मेरी प्यारी बहन टुनटुनी चिड़िया, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। अरे बंटी भैया, एक आप ही तो है वो जिसने सारी जिंदगी मेरा इतना ख्याल रखा। मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। फिर कुछ ही दिनों के बाद बंटी कबूतर की शादी हो जाती है और बबली कबूतरी दुल्हन बनके टुनटुनी चिड़िया के घर में आ जाती है। बबली बबली, ये देखो, ये मेरी बहन है टुनटुनी चिड़िया। अब तुम्हें इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। अब मैं जल्द ही इसका भी ब्याह करा दूंगा। टुनटुनी चिड़िया को बबली कबूतरी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे अरे, और कितनी सारी बातें करेंगे, मैं बहुत थक गई हूँ बंटी जी, मुझे कमरे में तो लेकर चलिए। बबली कबूतरी गरीब घर से आई थी और कुछ दहेज भी नहीं लाई थी, मगर उसके नखरे तो आसमान को छू रहे थे। हे भगवान, क्या करूँ मैं इनका। शादी के तो अभी एक दिन भी नहीं गुजरे और कह दिया मुझसे कि मैं इनकी मुंह बोली बहन का अच्छे से ध्यान रखूं। इसका ख्याल तो मेरी जूती ही रखेगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के कमरे में आ जाती है। हाय रे टुनटुनी, ये तुम्हारे कमरे में इतना सारा सामान किसका है? फ्रिज, एसी, पंखा, इतने सारे बर्तन, ये सब किसका है? अरे भाभी जी, ये तो मेरे दहेज का सारा सामान है। मेरे बंटी भैया ने आहिस्ता आहिस्ता करके दहेज का सारा सामान पूरा कर लिया है। इतने सारे सामान को देखकर बबली कबूतरी बहुत जल जाती है और वापस से अपने कमरे में चली जाती है। मैं भी तो अपने भाई की इकलौती बहन थी, मगर मेरे भैया ने तो इतना बकवास ये गिना चुना सामान दिया दहेज का। और इस टुनटुनी चिड़िया का नसीब तो देखो, मुंह बोली बहन होने के बाद भी इतना सारा दहेज मिल रहा है इसको। और अब तो बबली कबूतरी और भी ज्यादा टुनटुनी चिड़िया से जलने लग गई थी, जैसे अब तो उसकी नजर टुनटुनी चिड़िया के दहेज के सामानों पर लग गई थी। अरे टुनटुनी चिड़िया, घर में कोई फ्रिज नहीं है, रोजाना भोजन खराब हो जाता है और ऊपर से ये गर्मी तो देखो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपना वो फ्रिज निकाल लो ना। अरे मगर भाभी, वो तो मेरे दहेज का फ्रिज है ना। हाँ तो दहेज का है तो क्या हुआ, तुम मुझे मना करोगी? मेरे ही पति के पैसों का वो सारा दहेज का सामान बना है और तुम मुझे ही नखरे दिखा रही हो। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा अच्छा, जो भी मतलब था तुम्हारा, जल्दी से वो फ्रिज निकाल कर रसोई में रखवा दो। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ, मुझे ठंडा पानी पीना है। बस फिर टुनटुनी चिड़िया ने दहेज का फ्रिज निकाल कर रसोई में रख देती है। आहा, कितना अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा पानी। मेरे भाई ने मुझे दहेज में फ्रिज नहीं दिया तो क्या हो गया। अब मैं उस टुनटुनी चिड़िया का सारा दहेज का सामान निकाल कर इस्तेमाल कर लूंगी। अब आगे की कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। फिर बबली कबूतरी दोबारा से टुनटुनी चिड़िया के कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर टुनटुनी चिड़िया के दहेज का एसी उठा लेती है। अरे अरे भाभी, अगर आप मेरे दहेज का सारा सामान इस्तेमाल कर लेंगे तो भैया तो मुझे बहुत डांटेंगे और फिर वो दोबारा से ये सारा सामान कैसे खरीद कर ला कर देंगे मुझे। देखो टुनटुनी, ये सारा का सारा सामान मेरे पति के पैसों का है। एक तो तुम उनकी मुंह बोली बहन बन गई और ऊपर से तुम मुझे सुनाती रहती हो। अगर दोबारा जब तुम मुझे टोकी तो मैं इन सारे सामानों में आग लगा दूंगी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अब बोलती भी तो क्या, वो चुप हो जाती है। बस फिर अब क्या, एक एक करके ऐसे ही बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के सारे सामानों पर अपना कब्जा कर लेती है। अरे बबली, ये हमारे कमरे में इतना सारा सामान कहाँ से आ गया? एसी, पंखा और ये फ्रिज, तुम तो ये सब सामान अपने दहेज में नहीं लेकर आई थी। अब बंटी जी, ये सब सारा सामान मेरे भैया देकर गए हैं। वो मुझे दहेज नहीं दिए थे ना, तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके दे रहे हैं सारा सामान। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। मगर बबली, मैंने तो अपने साले साहब को ये सब देने के लिए मना किया हुआ था ना। हाँ हाँ, कितने चालाक बन रहे हैं ये, खुद तो अपनी मुंह बोली बहन को ट्रक भर भर के दहेज का सामान दे रहे हैं और मेरे भैया को सामान देने के लिए मना कर दिया। ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं कहीं जंगल में जाकर नौकरी कर लेती हूँ और फिर उन पैसों से मैं अपना दहेज का सारा सामान दोबारा से बना लूंगी। इस तरह से तो भैया को भी कुछ भी नहीं पता चलेगा कि भाभी ने मेरा सारा सामान इस्तेमाल कर लिया है। ये सारी बातें पीछे बैठा बंटी कबूतर सुन लेता है। क्या क्या टुनटुनी,
अभी तुमने क्या कहा, जरा फिर से कहना। भैया कुछ नहीं, मैंने कहा कुछ कहा अभी। नहीं टुनटुनी, मैंने सुना कि बबली ने क्या किया। मैं अभी बबली से बात करता हूँ। अरे बबली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन का दहेज इस्तेमाल करने की? अरे बबली, ये बेचारी अनाथ है, तुम कुछ तो ख्याल कर लेती इसका। बंटी जी मुझ पर गुस्सा ना करे, मुझे माफ कर दे। मैं टुनटुनी के दहेज के सामानों को देखकर लालच में पड़ गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, अब मेरे भैया जब मेरे दहेज का सामान लेकर आएंगे तो मैं वो सारा सामान टुनटुनी को दे दूंगी। अब तो खुश हो जाइए आप, मुझे माफ कर दीजिए। एक जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर एक नंबर का शराबी और आलसी था। वो शराब पीकर दिन भर घर में पड़ा रहता था। उसकी इसी आदत से टुनटुनी चिड़िया भी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, देखो बंटी जी, अब मुझसे अकेले और भोजन नहीं ढूंढा जाता। हर रोज मैं ही भोजन लाती हूँ। किसी दिन आप भी भोजन ले आया कीजिए। बंटी जी मैं बहुत थक जाती हूँ। आपको हमारी फिक्र है या नहीं? कम से कम हमारे बच्चों का तो सोचिए। अरे टुनटुनी, मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं भोजन ले आऊंगा। आज भर के लिए तुम ही चली जाओ टुनटुनी, ज्यादा देर ना करो, वरना भोजन नहीं मिलेगा, फिर हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। इसलिए समय बर्बाद ना करो टुनटुनी, जाओ जाकर भोजन ले आओ। ये सुनकर गुस्से में टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, अरे बंटी जी, आपकी बीमारी के बारे में सुन कर तो मेरे कान बीमार हो गए हैं। आप झूठ बोलते हैं, बस झूठ मूठ का बहाना बनाकर सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। आप तो एक नंबर के आलसी और कामचोर हैं। अरे टुनटुनी, तुम्हारी बकबक सुनकर तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के घर और वहीं आराम करूँगा। ऐसा कहकर बंटी कबूतर अपने घर से बाहर चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया से कहती है, पिंकी बिटिया, तेरे पापा तो चले गए, अब मुझे ही भोजन लेने जाना होगा। मैं भोजन लेने जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना, बाहर मत निकलना। बाहर बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तुम बीमार पड़ जाओगी। अपना ख्याल रखना बिटिया। माँ, गर्मी बढ़ गई है, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अपने घर में तो एक भी पंखा नहीं है। माँ, अपने घर में पंखा कब आएगा? अरे आएगा बिटिया, आएगा। मैं जल्दी तुम्हारे लिए एक नया पंखा लेकर आऊंगी। पिंकी बिटिया, मैंने जो सब्जी उगाई है वो जल्द ही तैयार हो जाएगी। फिर मैं उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे तो मैं उससे तुम्हारे लिए एक नया पंखा लेकर आऊंगी। इसी तरह से 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और इधर टुनटुनी चिड़िया की सब्जियां भी तैयार हो गई थी। फिर वो उन सब्जियों को तोड़कर बाजार में बेचने जाती है। आओ, आलू मटर गोभी ले जाओ, लाल टमाटर ले लो, ताजी सब्जी ले लो सब्जी। आओ पक्षियों, ताजी सब्जी ले जाओ। तभी वहाँ नीलो चिड़िया आती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी बहन, मुझे एक गोभी दे दो। तुम्हें पता है मेरी बेटी कल रात से ही पकोड़े खाने की जिद कर बैठी है। और हाँ टुनटुनी बहन, जरा उसमें मिर्ची भी डाल देना। और सुनो टुनटुनी बहन, मैं देख रही हूँ कई दिनों से आजकल बंटी की दोस्ती कालू कौवे से कुछ ज्यादा ही हो रखी है। कल मैंने देखा वो दोनों नदी पर बैठे शराब पी रहे थे। जब मुझे बंटी कबूतर ने देखा तो बंटी ने शराब के बोतल छिपा लिए और वहाँ से चला गया। टुनटुनी, तुम मेरी मानो तो थोड़ा उसे समझाओ, वरना वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिर आगे चलकर तुम्हें और तुम्हारी पिंकी बिटिया को बहुत परेशानी होगी। हाय दैया, ये तो मुझे पता ही नहीं था नीलो बहन। अच्छा किया जो आपने मुझे ये बात बता दी। आज मैं घर जाकर बंटी की खबर लूंगी। मैं जब उनसे भोजन लाने को कहती हूँ तो वे मुझसे कहते हैं कि तबीयत खराब है। आज तो मैं उनका सारा ही तबीयत ठीक कर दूंगी। टुनटुनी बहन, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम उसे मेरा नाम मत बताना, नहीं तो बंटी मेरे पीछे पड़ जाएगा। ये कहकर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो चुकी थी, बंटी कबूतर अपने घर आकर सो जाता है।
जी, आप कालू कौवा के पास शराब पीने जाते हैं। आपकी कोई तबीयत खराब नहीं है, आप बस बहाना बनाकर झूठ बोलते हो और काम से बचने की कोशिश करते हो, लेकिन बस अब और नहीं। अरे किसने कह दिया तुमसे कि मैं शराब पीता हूँ? जरूर उस नीलो चिड़िया ने कहा होगा। मैं तो उस नीलो चिड़िया को ठीक कर दूंगा। बंटी जी, अब आपकी चोरी पकड़ी गई। अब दूसरे को कहने से क्या फायदा? मुझे तो पहले ही से शक था। आपकी तबीयत कोई खराब नहीं, आप तो रोज रात को शराब पीने जाते हो, लेकिन मैं आपसे कुछ कह नहीं रही थी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब तो मेरे पास सबूत भी है। कल से आप भोजन लेने जाओगे और मैं सब्जी बेचने जाऊंगी। समझ में आया आपको? और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको खाना नहीं मिलेगा, फिर सोइएगा भूखे ही अपने उस कालू दोस्त के साथ। ये सुनकर बंटी कबूतर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। मम्मा, एक हफ्ता तो गुजर गया, लेकिन आप अभी तक मेरे लिए पंखा लेकर नहीं आई। आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरे लिए पंखा लेकर आएंगी। मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पिंकी मेरी बच्ची, बस 2-4 दिनों की ही तो बात है, फिर मैं तुम्हारे लिए पंखा जरूर लेकर आऊंगी। मैं वादा करती हूँ बेटा। मैं सब्जी बेचकर थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रही हूँ बेटा। बस थोड़े से पैसे बचे हैं, फिर मैं तेरे लिए एक नया पंखा ले आऊंगी मेरी बच्ची। बंटी कबूतर बाहर से कान लगाकर टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया की बातें सुन रहा था। फिर सुबह टुनटुनी चिड़िया के उठने से पहले ही बंटी कबूतर सारा पैसा लेकर अपने कालू दोस्त के पास शराब पीने चला गया। फिर जब टुनटुनी चिड़िया सोकर उठी तो उसने देखा कि अलमारी खाली पड़ा है और उसमें से सारे पैसे गायब थे। हे भगवान, ले गया मेरे सारे पैसे चुराकर वो शराबी बंटी कबूतर। अब मैं अपनी बच्ची के लिए पंखा कैसे लाऊंगी? वो तो सारे पैसे को शराब में उड़ा देगा। बड़ी मुश्किल से मैंने एक-एक करके पैसे जोड़े थे। अब मैं इस शराबी बंटी के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। पिंकी मेरी बच्ची, उठो। चलो पिंकी बिटिया, अब मैं तुम्हारे बाप के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। चलो हम दोनों कहीं और रहेंगे। ऐसे टुनटुनी चिड़िया घर छोड़कर अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ चली जाती है। फिर नीलो चिड़िया उसे रास्ते में मिलती है और फिर टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। मगर टुनटुनी बहन, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा मायका भी तो नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे घर के पास काफी खाली जमीन पड़ी है। गर्मी का मौसम है और वहाँ पर तुम कच्चे आमों की खेती करना। कच्चे आमों की मार्केट में बहुत डिमांड रहती है और वहीं पास के पेड़ पर तुम अपना घोंसला बना लेना। हाँ नीलो बहन, तुम्हारी बातें 100 आने सही है। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया नीलो चिड़िया के पास वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है और कच्चे आमों की खेती करके अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल प्योर टुनी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।